1 0। हाय दोस्तों, आपके लिए बहुपद के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बताने चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं बहुपद की आप पहचान कैसे करेंगे। तो बहुपद की सिंपल अगर परिभाषा देखी जाए, बहुपद व्यंजक और समीकरण। देखिए तीन चीज़ें हैं आपकी। पहली है बहुपद, दूसरा है व्यंजक, दूसरा आपका व्यंजक है, और तीसरा आपका समीकरण है। देखो इसमें तीनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए जो व्यंजक होता है, व्यंजक में जरूरी नहीं बहुपद का नियम भी फॉलो करे। देखिए व्यंजक, अब तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। सबसे पहले हम जो बात करने आए हैं उसे करते हैं। तो बहुपद होता क्या है? तो बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? बहुपद की पहचान कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप करिए बहुपद की पहचान के लिए। सबसे पहले जो बहुपद आपका दिया गया, जैसे मान लीजिए बहुपद हमारा ये दिया गया, हमारा बहुपद है। अब इसमें सबसे पहले हम पहचान करने के लिए चर की घात देखेंगे। तो इसमें जो डिपेंड, अगर बहुपद है तो वो चर की घात पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं चर की घात क्या है। तो देखिए पहली चीज़ है हमें देखनी है चर की घात। दूसरी है चर की घात या तो पूर्ण संख्या में हो या तो ऋणोत्तर पूर्णांक हो। या तो पूर्ण संख्या का मतलब, जो पूर्ण संख्या आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होती है। वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं अनंत तक प्लस अनंत तक जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। उसी तरीके से ऋणोत्तर पूर्णांक के बारे में आप जान लीजिए। ऋणोत्तर पूर्णांक होता क्या है? ऋण के उत्तर, मतलब ऋण के उधर, ऋण के दाहिनी साइड या ऋण के आगे आप बोलें तो ऋण की उत्तर की ओर जो पूर्णांक है उसे क्या कहेंगे? ऋणोत्तर पूर्णांक। तो अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर बहुपद की पहचान करनी है तो हमें चर की घात देखनी है। चर की घात कैसी होनी चाहिए? चर की घात आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए या तो ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए। अब इसमें जैसे पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x। अब इसमें देखो चर की घात तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, हमने यही पढ़ा। अगर बहुपद है तो चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये तो मान लो पूर्ण संख्या में है और ये वाली घात आपकी पूर्ण संख्या में नहीं, इसलिए बहुपद ये वाला नहीं होगा। दूसरे वाले में देखो इसलिए क्यों नहीं होगा, इसमें ये भी देख लीजिए। 1/x, जब आपने देखा हो कि 1/x लिखा तो इसे अगर लिखना चाहें तो x की पावर -1। जब ये घात हर में होती है तो प्लस में अगर है तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो ये आपका ऐसे, मतलब x स्क्वायर प्लस x की पावर -1। तो ये क्या? ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? ये आपकी पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए। और ये भी नियम फॉलो नहीं होगा क्योंकि ऋणोत्तर पूर्णांक ऋण के उत्तर, ऋण के दाहिनी साइड, ऋण के आगे आपकी धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं, इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस का √3x और प्लस का 1। देखो इसमें 2x स्क्वायर माइनस का 3√x प्लस का 1। अब आपने क्या, आपको मैंने फिर से बताया कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए x की पावर ऐसे लिखी है अंडर रूट में, तो मतलब इसका मतलब होता है पावर जहां, मतलब रूट की पावर जहां जब वर्गमूल लगा होता है x की पावर 1/, क्या होता है 2। तो मतलब ये भी जो है 1/2 में है या भिन्नात्मक है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी 3x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले बहुपद की पहचान करनी है, तो सबसे पहले चर पद देखेंगे। चर पद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो चर की घात पूर्ण संख्या मतलब 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और ये आपका बहुपद है। और इस वाले की बात कर लेते हैं, ये क्यों नहीं है? तो आपको दिया गया x की पावर -2। तो देखो ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब इसमें देखिए बहुपद की घात, सबसे बात करते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद, जैसे आपका कोई भी बहुपद हो जो सबसे बड़ी घात होती है, चर पद की सबसे बड़ी घात वही बहुपद की घात कहलाती है। तो देखिए इसमें x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। अब इसमें ध्यान दीजिए, आपको इतनी चीजें दी गई तो इसमें सबसे x जो चर है आपका x है, इस बहुपद में चर आपका x है। x की सबसे बड़ी घात क्या है? 4। तो ये बहुपद की क्या हो जाएगी? घात। आप लिखेंगे तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4। और इस वाले में देखिए x की पावर 2 और देखिए 5 की पावर 4 दिया गया। तो अब आप कुछ लोग क्या होते हैं, बहुपद में कहा गया कि बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होती है वही होती है बहुपद की घात। तो इसमें चर पद के लिए होती है, ये जो नियम है वो चर पद के लिए है कि बहुपद की सबसे बड़ी घात वो चर पद में होनी चाहिए। तो ये अचर पद में बहुपद की घात क्या है? 4, लेकिन ये नहीं होगी आपकी। कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात देखे इसमें 4 तो ये 4 लगा दिए, ये आपका आंसर गलत है। सबसे पहले आपको देखना कि चर पद में सबसे बड़ी घात कौन सी है।
तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। आपका ये सही हुआ। अब उसमें बात करते हैं गुणांक। जैसे गुणांक निकालने को बोले तो अभी इसमें आपको एक बहुपद ये दिया गया है 9x² प्लस का 7x प्लस का 9। इसमें आपसे पूछे गुणांक, जैसे इसमें यक्स का गुणांक पूछे, यक्स का गुणांक, तो गुणांक का मीन्स ये होता है गुणे का अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणे का अंक। तो गुणे का, यक्स के गुणे में कौन सा अंक है? तो प्लस का 7। अब यहाँ पर अगर माइनस की संख्याएं ली जाए तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या होगा? प्लस का 7। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? माइनस का 7। यहाँ पर माइनस का 7 हो जाता। अब इसमें पूछ सकता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका? बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका हो जाएगा प्लस का 9, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरी बात करते हैं, बहुपद में कितने पद होते हैं, पदों की संख्या। जैसे अब इसमें जैसे ये वाला बहुपद आपका दिया गया 9x² मल्टीप्लाई 7x। अब इसमें अगर कहा जाए कि बहुपद में कितने पद हैं, कुछ लोग बोलेंगे एक पद आपका ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, 9x² पहला या दूसरा। ये गलत बता रहे हैं। देखिए 9x² इंटू 7x, जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 963 और x की घात कितनी हो जाएगी? 3। मतलब आपका एक ही पद बना। तो ये बहुपद में केवल एक पदीय बहुपद है। आप लिखना चाहें तो एक पदीय बहुपद है आपका ये एक पदीय बहुपद। अब बात करते हैं, जैसे इसमें ध्यान दीजिए आगे ये वाला दिया गया 5x प्लस का 4। इसमें देखिए 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 2। तो इसे लिख सकते हैं आप द्विपदीय बहुपद। ये है द्विपदीय बहुपद। और इसमें कितने पद हैं? 3 पद। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप पहचानेंगे कैसे कि 2 पदीय है 3 पदीय? अब इसमें जो आप पद जो बढ़ता है वो किस चिन्ह पर बढ़ता है? या तो प्लस या तो माइनस चिन्ह पर बढ़ता है, गुणे और भाग पर नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले देखिए, जितने चिन्ह हो उससे एक ज्यादा पद। इसमें 2 चिन्ह है तो इससे एक ज्यादा पद, मतलब 1 और 2 चिन्ह है, इसमें 3 पद होंगे। इसमें 1 चिन्ह है, इसमें 2 पद होंगे। तो आपका बहुपद के पदों की संख्या भी आप निकाल लेंगे। बात करते हैं बहुपद में शून्यक ज्ञान करने वाले, बहुपद के शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या इसकी बात कर लेते हैं। तो बहुपद में शून्यक की संख्या कैसे आप निकालेंगे? जैसे आपको ग्राफ में दिया गया हो तो बहुपद में आप शून्यक की संख्या कैसे निकाल दो? इसका नियम ये है कि जो आपका वक्र या जो आपका ग्राफ में बन रहा है, जो आकृति आपकी बन रही है, वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, स्पर्श कर रही है। काटने का मतलब ये हुआ जैसे इधर से उधर जा रही है, ये काट रही है। स्पर्श करने का मतलब ये हुआ कि स्पर्श केवल छू करके वापस चली जाए। तो इसमें देखिए कितनी बार काट रहे थे, कितने शून्यक होंगे? एक बार यहाँ पर 1.23, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3 शून्यक। अब इसमें देखिए एक बार टच करके जा रही है, एक ही बिंदु पर टच करके जा रहे हैं, तो मतलब इसके कितने शून्यक? 1 शून्यक। इसके शून्यक, आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब इसमें देखिए, इसमें शून्यक की संख्या होगी 0। शून्यक की संख्या 0 क्यों होगी? क्योंकि ना तो x अक्ष पर ये छू रहा ना तो काट रहा उसे। तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 0 शून्यक होंगे। और बात करते हैं अब इसमें बहुपद, व्यंजक और समीकरण। बहुपद में क्या होता है? बहुपद आपका जैसे ये है, आपका बहुपद ये है, आपने अभी पहचाना। और ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इन्हें बोलें तो हम व्यंजक हैं। जो चारों ऑप्शन आपके दिए गए थे इसे हम बोल सकते हैं व्यंजक। और समीकरण क्या होता है? जैसे आपका मान लीजिए बहुपद 4x² प्लस का 5x प्लस का 2 दिया गया, ये आपका व्यंजक है। मान लो ये बहुपद है और बहुपद में अगर बराबर का हम 0 दिखा दिए तो ये क्या हो जाता है? ये समीकरण हो जाता है। और जितने भी ऑप्शन ये दिए गए हैं ये आपके सारे क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपके व्यंजक हैं, व्यंजक के अंतर्गत आती हैं। व्यंजक मतलब आप कहें तो प्रत्येक बहुपद व्यंजक हो सकता है। समझ में आया ना? व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। और समीकरण होता है जब 0 के बराबर उसे दिखाया जाता है तब। आई होप आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, कमेंट के माध्यम से सवाल या व्हाट्सएप नंबर से हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, या कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर भेज दीजिएगा। थैंक यू।